दोस्तों, आप लोगों को पता है क्या मशीन जो होती है, डिवाइसेस जो होती हैं, वो किस प्रकार से काम करती हैं? वो उसमें तो जान नहीं होता है, सोचने की क्षमता नहीं होती है। वो किस प्रकार से काम करता है आपको मालूम है? अगर आपको नहीं मालूम है तो इस वीडियो में आप पूरा ये जानने वाले हैं। तो अभी आपको हम बता देते हैं कि ये जो मशीन होती है, डिवाइसेस होती हैं, वो सॉफ्टवेयर के द्वारा काम करती हैं। सॉफ्टवेयर में जैसा इंस्ट्रक्शन होता है उसके हिसाब से वो वर्क करती हैं, ठीक है? क्योंकि वो सोच नहीं सकती है ना, उनमें सेंस नहीं होता है, इसलिए जो है ये इंस्ट्रक्शन पे वर्क करती हैं। तो आइए हम इस वीडियो में सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव विश्वकर्मा, आपका इस वीडियो में स्वागत है। सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों? देखिए, सॉफ्टवेयर जो होता है वो कई सारे प्रोग्राम्स का एक समूह होता है। कई सारे प्रोग्राम को जब इकट्ठा कर देते हैं, उसमें लिखे गए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, कोड के हिसाब से वो सॉफ्टवेयर वर्क करता है। और उस सॉफ्टवेयर से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर वर्क करता है, ठीक है? अभी ये प्रोग्राम क्या होते हैं, प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। प्रोग्राम जो होता है वो कई सारे इंस्ट्रक्शंस का, निर्देशों का एक समूह होता है। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड द प्रोग्राम, ठीक है? जो सॉफ्टवेयर होता है वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, और जो प्रोग्राम होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है? इंस्ट्रक्शन जो लिखे जाते हैं वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, जैसे कि सी हो गया, जावा हो गया, C++ हो गया। कई सारी लैंग्वेज हैं जिसमें कि इंस्ट्रक्शंस को लिखा जाता है और एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर बना जाता है। सॉफ्टवेयर जो होता है दोस्तों, सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है, ठीक है? एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है? अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल जान लेते हैं आगे, ठीक है? अभी आ जाते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। देखिए दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो बहुत मुख्य सॉफ्टवेयर होता है, द मेन सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। बगैर सिस्टम सॉफ्टवेयर के हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये भी कई सारे प्रोग्राम्स का एक समूह होते हैं, इसमें भी इंस्ट्रक्शंस लिखे गए होते हैं, उसके हिसाब से कंप्यूटर वर्क करता है, ठीक है? जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर से जुड़ी हुई डिवाइसेस को मैनेज करने का काम करता है, उसके प्रोसेसिंग को कंट्रोल करने का काम करता है। वो किस प्रकार से वर्क करेंगे ये सिस्टम सॉफ्टवेयर निर्धारित करता है, ठीक है? बगैर सिस्टम सॉफ्टवेयर के हमारा कंप्यूटर कोई भी काम नहीं कर सकता है, ठीक है? और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, ठीक है? वो कौन कौन से हैं आइए जान लेते हैं। कि पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और तीसरा है डिवाइस ड्राइवर, और चौथा जो है वो लैंग्वेज प्रोसेसर है, ठीक है? अब इनके बारे में हम जान लेते हैं। पहले तो मेन जो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। आप लोगों ने बहुत सुना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, लेकिन आइए आज जान लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर होता क्या है, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये भी कई सारे प्रोग्राम्स का एक समूह होता है जो किसी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर रहता है, जैसे कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क आदि में ये स्टोर रहता है। जब कंप्यूटर हमारा ऑन होता है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोरेज डिवाइस से रोम के द्वारा मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र होता है। ये कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशन को कंट्रोल करने का काम करता है, और ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करने का काम करता है, और कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है उसके एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने का भी ये काम करता है, और कई सारे टास्क को यूजर को प्रोवाइड कराने का काम करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ हम बता दे रहे हैं, जैसे कि डॉस हो गया, यूनिक्स हो गया, जेनिक्स हो गया, विंडोज के सभी वर्जन्स, है ना? ये सब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, और इनको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया है, ठीक है? आइए अब आगे जान लेते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ये भी कई सारे प्रोग्राम्स का एक समूह होता है, और ये अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं किए गए हैं तो भी कोई बात नहीं, आपका कंप्यूटर प्रॉपरली वर्क करेगा। हाँ, ये बात ज़रूर होती है कि अगर उससे रिलेटेड हमें वर्क करना होता है, जो सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल ना किया गया हो, तो हम काम नहीं कर सकते।
जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर MS वर्ड अगर आप नहीं इंस्टॉल किए हैं तो आप डॉक्यूमेंट को अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, है ना, और बाकी सभी ऑपरेशन तो आप परफॉर्म कर सकते हैं उसमें। ये होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, ठीक है। ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ये यूजर के प्रॉब्लम को कंप्यूटर के द्वारा सॉल्व करता है। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। अब इनके बारे में जान लेते हैं, जनरल पर्पज क्या है और स्पेसिफिक पर्पज क्या है, ठीक है। देखिए जनरल पर्पज जो होता है वो किसी सामान्य कार्य के लिए जो सॉफ्टवेयर क्रिएट किया गया होता है वो जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि MS ऑफिस के सभी पैकेज, MS वर्ड, पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन और स्प्रेडशीट, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब जो है एक जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर होते हैं। इससे हम किसी सामान्य कार्य को करते हैं, ठीक है। जैसे MS वर्ड से हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। MS ऑफिस के जितने भी पैकेज होते हैं वो सभी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। स्प्रेडशीट में हम वर्ड को टाइप करते हैं, इसमें हम कैलकुलेशन को भी परफॉर्म कर पाते हैं। और DBMS मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो जिसको MS एक्सेस बोला जाता है, इसमें भी हम डाटा को स्टोर कराते हैं। किसी एम्प्लॉय का डाटा या फिर किसी संस्था का डाटा हम मेंटेन करके रखते हैं। ये था जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। अब हम जानते हैं कि स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। देखिए स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर में किसी खास कार्य के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया गया होता है वो सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। जैसे कि उसमें अकाउंटिंग मैनेजमेंट, रिजर्वेशन सिस्टम, अटेंडेंस मैनेजमेंट, पेरोल सिस्टम आदि ये सब जो सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं किसी खास कार्य के लिए बनाए गए हैं, इससे रिलेटेड, ठीक है। ये स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। आइए इसके बारे में हम डिटेल बारी बारी से जान लेते हैं ये स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अकाउंटिंग मैनेजमेंट। अकाउंटिंग मैनेजमेंट एक प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर होता है जो किसी कंपनी के खर्च किए गए हिसाब को मेंटेन करने का काम करता है, उसके फाइनेंशियल हेल्थ को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। ये अकाउंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो कि स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर है। आइए हम आगे और जान लेते हैं रिजर्वेशन सिस्टम। रिजर्वेशन सिस्टम एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है जो डायरेक्टली एयरलाइंस, होटल्स, कार रेंटल आदि को एक लिंक प्रोवाइड कराता है ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए, ठीक है। ऑनलाइन टिकट वो बुक कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग आदि से, ठीक है। आइए जान लेते हैं अब HR मैनेजमेंट के बारे में। HR मैनेजमेंट क्या होता है। HR का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। HR मैनेजमेंट जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन होता है। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, सेफ्टी, वेलनेस, बेनिफिट, एम्प्लॉय मोटिवेशन, कम्युनिकेशन आदि से संबंधित मुद्दे को डील करने का काम करता है ये HR मैनेजमेंट, ठीक है। अब जान लेते हैं हम अटेंडेंस मैनेजमेंट के बारे में। अटेंडेंस मैनेजमेंट जो होता है वो एक आसान तरीका होता है किसी स्कूल में स्टूडेंट के अटेंडेंस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए या किसी संस्था में एम्प्लॉय के अटेंडेंस के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। ये होता है अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। पेरोल सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। पेरोल सिस्टम कंपनी के हर एक एम्प्लॉय से जुड़ा हुआ होता है। इसमें जो एम्प्लॉय वर्क करता है किसी कंपनी में वो अपने वर्क किए गए वेज को तुरंत लेता है। कुछ होते हैं हफ्ते हफ्ते के हिसाब से लेते हैं या कुछ लोग होते हैं जो महीने महीने पर अपनी वेज लेते हैं, अपनी सैलरी लेते हैं, ठीक है। उन सभी रिकॉर्ड को मेंटेन करने का काम करता है ये पेरोल सिस्टम, ठीक है। और अलग अलग प्रकार के पेमेंट करने का के सिस्टम को मेंटेन करने का काम करता है ये पेरोल सिस्टम। तो ये था सॉफ्टवेयर के बारे में जो कि स्पेसिफिक पर्पज और जनरल पर्पज थे, ठीक है।
तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिए। और हाँ, अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स तक इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।